हेलो लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी कहानी ब्लड विद ब्यूटी की शुरुआत करते हैं। अब आगे क्यान क्यारा को लिए हुए बेडरूम में गया और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उसे बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी शक्तियों का असर इस पर नहीं हो रहा था। क्यान ने समर को देखते हुए कहा, समर, अगर इस दुनिया में हमारे साथ नहीं तो हमारे जीने का कोई वजूद नहीं है। हमारी बंजर से ज़िंदगी में क्यारा ने ही प्यार के फूल खिलाए। हम जीना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें जीने का मकसद क्यारा ने दिया। जहाँ क्यारा नहीं वहाँ हम भी नहीं। क्यान आगे बढ़ा, क्यारा के दिल के पास से चुभे खंजर को निकाल और जैसे अपने आप को मारने का हुआ एक तेज रोशनी हुई। रुक जाओ। क्यान के हाथ अपने आप रुक गए। क्यान उस रोशनी को देखने लगा। उस रोशनी ने कहा, आप अपनी इस परीक्षा में सफल हुए। आपके क्यारा को कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी क्यारा कोई आम इंसान नहीं है। वो एक दैविक है जिसकी रक्षा 12 दैविक शक्तियाँ कर रही हैं। क्यान शौक भरी नजरों से उस तेज रोशनी को देख रहा था। उस रोशनी ने फिर आवाज़ हुई, आपकी किस्मत तो 100 साल पहले मिल चुकी थी। नियति के इस खेल में आप विजयी हुए। नियति ने आप दोनों को एक दूसरे से दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपका प्यार जीत गया। क्यान ने कहा, 100 साल पहले? उस रोशनी ने कहा, हाँ, आपको आपकी सभी यादें वापस की जाती हैं। इतना कह एक नीली रोशनी निकली और सीधा क्यान के दिल में जा लगी। क्यान तुरंत बेहोश हो गया। कुछ टाइम बाद जब क्यान होश में आया तो उसके सामने एक खूबसूरत सा चेहरा था। क्यान उठा और एक झटके में क्यारा को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? हमारा प्यार आज भी जिंदा है। हमारी वजह से आपकी आत्मा कैद हो गई। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। तभी एक सर्वेंट आया, कहा, सर, आपसे कोई पिया मिलने आए हैं। क्यान ने समर को देखा और कहा और कुछ इशारा किया नीचे हॉल में। कबीर, पिया और राजकुमार शयन अंदर आए और खड़े थे। तभी समर नीचे आया, कहा, क्यान अभी आपसे नहीं मिलना चाहते हैं। समर ने जैसे कहा, पिया ने गुस्से में कहा, आपकी हिम्मत कैसी है हमें रोकने की? और अपनी शक्तियाँ उस पर इस्तेमाल कर समर अचानक से हुए वार से संभल नहीं पाया और डोर पर जा गिरा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। पिया तेज कदमों से ऊपर की तरफ बढ़ गई। पिया के पीछे पीछे कबीर और शयन भी गए। पिया जैसे ही रूम के सामने गई, सामने का नज़ारा देख उसके होश उड़ गए। क्यान क्यारा को अपनी बाहों में लिए हुए बैठा था। पिया गुस्से में आगे बढ़ी और कहा, क्यान। पिया की आवाज़ सुन क्यान ने नजरें उठाई और कहा, आप यहाँ कैसे आए? पिया ने कहा, हमें आपसे मिलने के लिए कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। रम्या ने जैसे ही सुना वो भाग के उस रूम से नीचे गई। रम्या जैसे नीचे गई, समर उसे जख्मी हालत में मिला। समर को इस तरह रम्या ने गुस्से में कहा, हम तो उसे छोड़ेंगे नहीं। और जैसे ही जाने कोई, समर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं। रम्या गुस्से में जल रही थी। रम्या ने समर को उठा और अपने साथ अपने रूम में ले गई। दूसरी तरफ क्यान रूम में पिया जैसे ही आगे बढ़ी, क्यान ने अपना हाथ उठा उसे रोक दिया। शयन और कबीर जैसे अंदर आए और जैसे उसकी नज़र बेड पर गई, दोनों एक जोर का झटका लगा और दोनों ने एक साथ कहा, क्यारा। क्यान क्यारा को सुलाया जल्दी से पिया के सामने और कहा, हाँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पिया ने क्यान को पकड़ते हुए कहा, हम अपने प्यार के पास आए, आपके पास आए, सिर्फ हमारे हैं और हम आपके। हमने 100 सालों से आपका इंतज़ार किया है। तभी क्यान ने एक झटके में पिया को दूर किया और कहा, हम सिर्फ क्यारा से प्यार करते हैं। 100 साल पहले भी और आज भी। हमने तब भी सिर्फ आपको एक अच्छा दोस्त माना था और कुछ नहीं। क्यान ने जैसे ही कहा, पिया के पैर लड़खड़ा गए। क्यान ने आगे कहा, 100 साल पहले ही हम और क्यारा एक दूसरे के हो चुके हैं। हमारी जान एक हो चुकी है। क्यान ने जैसे ही कहा, कबीर और शयन के दिल अनगिनत टुकड़े हो गए। क्यान ने आगे आया और कहा, अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। तभी मेनिका आया और कहा, क्या बात है, इसने आपको बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। ये भूल गई क्या कि इसकी आत्मा हल में कैद है? लगता है इसे अपनी अपवित्र आत्मा को प्यार नहीं है। क्यान जैसे ही सुना, उसने गुस्से में अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल की और मेनिका को जख्मी कर दिया और अपने हाथों को उसका गला पकड़ कहा, अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो जाओ, कह दो अपने उस राजा से कि अगर हमारी क्यारा को कुछ भी हुआ तो हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे। मेनिका तुरंत वहाँ से गायब हो गई। पिया ने आगे कुछ नहीं कहा और बेसुध सी वहाँ से निकल गई। हेवन, राजकुमार शयन ने अपने कमरे को पूरा तबाह कर दिया था। उनकी आंखों में आंसू था। आज उन्होंने अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दिया था। 100 साल से उन्हें एक उम्मीद थी कि शायद क्यारा वापस कभी लौट कर उनके पास आए, लेकिन आज वो उम्मीद भी बिखर गई। दूसरी तरफ बेजान सी रोड पर चलती पिया के कानों में बस क्यान के शब्द गूंज रहे थे,
राजकुमार सहन ने अपने पूरे महल को तहस नहस कर दिया था। जिस प्यार को अपने दिल में बसा के बैठे थे, आज उनका वही प्यार किसी और की बाहों में था। राजकुमार सहन ने अपने आप से कहा, अपने इस फर्ज के बीच में हमने अपना सब कुछ खो दिया, अपना पहला प्यार खो दिया और वहीं ज़मीन पर बैठ गए। दूसरी तरफ पिया सड़क पर बेसुध से चल रही थी और कबीर अपने टूटे दिल के साथ पिया के पीछे चल रहा था। तभी तेज बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने लगी। पिया वहीं सड़क पर बैठ गई और चीख चीख के रोने लगी। जिस प्यार का उसने 100 साल से इंतज़ार किया था, वो प्यार था ही नहीं। पिया आज बिखर रही थी। 100 साल तक अपने दिल को ये बता रही थी कि कियान उससे प्यार करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। एक झूठ के साथ उसने अपने 100 साल गुजार दिए। कबीर भाग के पिया के पास और पिया के बाजू को पकड़ कर कहा, पिया, हम जानते हैं इस दर्द को सहना आसान नहीं है, लेकिन इस तरह बिखर कैसे सकती हैं आप। पिया की आंखें लाल हो गई। पिया आंसू भरी आंखों से कबीर को देखते हुए कहा, आपको दर्द नहीं हो रहा? आज आपने भी तो क्यारा को हमेशा के लिए खो दिया। आप तो क्यारा से बहुत पहले से प्यार करते थे ना। कबीर ने पिया को देखते हुए अपने हाथों को अपने दिल पर रखते हुए कहा, जानती हैं इस दिल में ना जाने कितने टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन पिया, प्यार का मतलब सिर्फ पाना तो नहीं है। अगर हम प्यार किसी और के साथ खुश हैं तो हम इस बात से खुश हैं वो खुश है। दर्द बहुत है, लेकिन इस दर्द में यह एहसास भी छुपा है कि हमारा प्यार खुश है। इतना कह कबीर उठा और पिया को अपना हाथ दिया और कहा, चलिए उठी जाइए। पिया नहीं उठी तो कबीर झुका और पिया को अपनी बाहों में उठा लिया और वहाँ से गायब हो गया। कियान मिला। कियान ने क्यारा को बेड पर सुला और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उसके चारों तरफ एक कवच बनाया और वहाँ से गायब हो गया। हेल में लूसीफर अपने किंग चेयर पर बैठा था और मेनिका उसकी बाहों में जख्मी सोई थी। तभी इस पूरे हेल की आग बढ़ गई। चारों तरफ बस आग की तेज़ लपटें हो रही थी। तभी अचानक से वहाँ कियान आया। कियान के काले पंख हवा में तेज़ी से हिल रहे थे। उसे उस पूरे जगह की ज़मीन फट रही थी। कियान ने अपनी शक्तियों से लूसीफर पर वार किया, लेकिन लूसीफर भी अपनी शक्ति से कियान के वार को रोक दिया और कहा, आखिरकार हमारा खून हमारे पास आ ही गया। कियान ने अपने एक एक वर्ड को पीसते हुए कहा, हमारी कियारा को अगर इतना सा भी कुछ हुआ, इस हेल का नामो निशान मिटा देंगे, हम समझे आप। लूसीफर ने मेनिका को अपने सिंहासन पर सुलाया और कियान के पास और मुस्कुराते हुए कहा, मत भूलिए आप कि आप एक डेविल हैं। कियान आ गया और लूसीफर में देखते हुए कहा, शायद आप ये भूल रहे हैं कि हमारे अंदर एक एंजल का भी खून बह रहा है। हमारी कियारा की आत्मा को आज़ाद करो, वरना। तभी लूसीफर ने कहा, वरना क्या करो? वरना क्या? नहीं करूँगा आज़ाद। अगर उसकी आत्मा की आज़ादी चाहते हो तो आपको और छोड़ना होगा और एक डेविल बनकर यहाँ राज को करना होगा और क्रिएचर को बढ़ाना होगा। कियान ने कहा, कभी नहीं, आज़ाद तो आप करेंगे चाहे जैसे। इतना कह कियान वहाँ से गायब हो गया। लूसीफर एक हैवान की तरह हंसने लगा। कियान विला। कियान जैसे अपने विला गया और क्यारा के पास गया, उसने देखा कि क्यारा की बॉडी पानी की तरह ठंडी हो रही थी और दूसरी और उसका पूरी बॉडी पानी की तरह नीला हो रहा था। कियान क्यारा के हाथों को बार बार रब कर रहा था, लेकिन क्यारा की बॉडी ठंडी होती जा रही थी। कियान बार बार उसके हाथों को तेज़ी से रब कर रहा था, लेकिन क्यारा की बॉडी पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। कियान ने लंबी सांस ली और क्यारा को बेड पर अच्छे से सुला और खुद उसके पास आ गया और उसके बगल में लेट गया और उसकी बॉडी को अपनी बॉडी से चिपका लिया। अदृश्य महल। कबीर पिया को अपनी बाहों में लिए हुए पिया के रूम में गया और उसे बेड पर बिठा दिया और कहा, आप अपना ख्याल रखिए। और जैसे जाने को हुआ, पिया ने कबीर का हाथ थाम लिया और कहा, मत जाइए ना प्लीज़, हम अकेला नहीं रहना प्लीज़। कबीर पिया का हाथ थाम बैठ गया और पिया को देखने लगा। पिया की आंखें लाल थी, गाल लाल थे और उसके होठ पंखुड़ी से हिल रहे थे। कबीर पिया को बहुत ध्यान से देख रहा था। कबीर धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपने होठों को पिया के होठों पर रख दिया। आज पिया ने कबीर को अपने आप से दूर नहीं किया। पिया और कबीर एक दूसरे को किस करने लगे, एक दूसरे के एहसास में घुलने लगे। दोनों अपने होश खो दिया। उनकी किस पैशनेट होती जा रही थी, लेकिन अचानक कबीर एक झटके में पिया से अलग हुआ और वहाँ से चला गया। अचानक कबीर के चले जाना पिया को एक खाली सा दे गया। कियान का घर। क्यारा की बॉडी हद से ज़्यादा ठंडी हो गई थी। कियान अपनी बॉडी को क्यारा की बॉडी पर चिपका दिया और अपने होठों को क्यारा के होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगा और बहुत ही पैशनेट किस करने लगा। कियान के हाथ क्यारा की बॉडी पर चल रहे थे। एक एक कर क्यारा के सारे कपड़े उसके बॉडी से अलग हो गए और क्यारा के गले और सीने पर बेतहासा चूमने लगा। कुछ ही पल में कियान क्यारा के अंदर एंटर हो गया और वो बहुत ही प्यार से प्यार करने लगा। पूरी रात कियान ने क्यारा को प्यार किया और सुबह जब 4 बजे तो उसे एहसास हुआ कि काया की बॉडी नॉर्मल हो गई है। कियान ने क्यारा को अपनी बाहों में समेट नींद के आगोश में चला गया। सुबह का वक्त
कबीर, पिया और राजकुमार सयान कियारा को देखने कियान विला आए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके रूम में आग लगी है। कियान का रूम। कियान को एहसास हुआ कि उसके कमरे में चारों तरफ आग लगी थी। कियान ने देखा कि आग की लपटें कियारा की तरफ बढ़ रही थी। कियान उठा और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो आग उसकी शक्तियों के आगे आग को बढ़ा रही थी। तभी पिया और कबीर और राजकुमार सयान अंदर आकर उस आग को कम करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह आग खत्म हो ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था आज वो सब कुछ खत्म करके ही आग खत्म होगी। तभी अचानक से कियारा को होश आया और कियारा की बॉडी चारों तरफ आग की लपटों ने उसे चारों तरफ कवर कर रखा था। उस आग की लपटों में एक अजीब सा बवंडर था। कियारा की बॉडी से निकल रही आग ने उस आग की लपटों को अपने अंदर समेट लिया। कियारा की बॉडी अंगारे की तरह लाल थी। उसके कपड़े की जगह आग उसका कपड़ा बना हुआ था। सभी शौक थे क्योंकि उस भयंकर आग को कियारा ने अपने अंदर समेट लिया था। आग के खत्म होने के बाद कियारा के पंख हवा में हिलने लगे। कुछ ही देर में कियारा फिर बेहोश हो बेड पे गिर गई, लेकिन उसकी बॉडी पर वो आग की लपटें अब भी जल रही थी और अचानक से उसके हाथों की कलाई पर एक निशान बनने लगा। कबीर, पिया और शयन ये देख शौक थे। कियान बहुत ही बेचैन हो रहा था और कियारा के करीब गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया, लेकिन उसकी आग की लपटें कम नहीं हो रही थी। कियान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नाकाम था। तभी सफ़ेद रोशनी एक बार फिर हुई और कहा, रुक जाइए, आपकी शक्तियाँ उनकी आग के लपटों के आगे कुछ भी नहीं है। कबीर, पिया और शयन अपने घुटनों पर बैठकर अपना सिर झुका लिया और उस आवाज़ से कहा, इस वक्त जो लड़की आपकी बाहों में है वो आम लड़की नहीं है, वो दैविक है और इस अर्थ को बनाने और ख़त्म करने की शक्ति है। इस अर्थ को अनगिनत बार नष्ट करके निर्माण करने की ताकत है। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी जानने के लिए सुनते रहिए ब्लड विद ब्यूटी। हम फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।